बहुत दिनों के बाद आज हम लोग जा रहे थे पूरा फैमिली एक साथ मिलके मंदिर। और रियांश के नाम पे एक मन्नती था जो कि मैं देने जा रही थी। और दीपक का भी शादी से पहले एक मन्नती मांग के रखा था, वो भी आज ही देने जा रहे थे। तो देखिए कितना ज़्यादा बारिश दे रहा है। और हम लोग जा रहे थे ऑटो से और भाई भाभी आ रहे थे बाइक से। और जब वो लोग निकले थे सुबह तब बारिश नहीं था, तो वो लोग को पता नहीं था और हम लोग को भी लेट हो रहा था, इसलिए हम लोग चले गए। क्योंकि पूजा का एक टाइमिंग होता है तो इसलिए हम लोग पहले पहले चले गए और वो लोग पीछे पीछे आ रहे थे। और रियांश को भी बहुत नींद आ रहा था, लेकिन ऑटो इतना हिल रहा था इसलिए उसका नींद बार बार टूट रहा था। तो फाइनली देखिए रियांश सो ही गया, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह सुबह जा रहे थे। यहाँ करीब 9:30 या 10 बज रहा होगा। तो हम लोग काचाकांति मंदिर जा रहे थे। पता नहीं आज इतना ज़्यादा बारिश क्यों दे रहा था। हाँ, ऐसे गर्मी तो नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश दे रहा था तो थोड़ा कैसा फील हो रहा था। और इधर फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर पहुंचते ही मम्मी को रियांश को हम लोग मंदिर के अंदर रख के फिर आ गए थे इधर प्रसादी लेने। ऐसे तो हम लोग ने सोचा था कि प्रसादी हम लोग दूसरे जगह से लेंगे, लेकिन इतना बारिश था और आज का बारिश ऐसा था कि ऑफ ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि मंदिर के सामने जो मिलता है वहाँ से ही ले लेते हैं। तो अभी हम लोग ले रहे हैं प्रसाद, ठीक है। तो हम लोग शादी के बाद भी एक माना था, तो आज बहुत लेट हो गया। दीपक ने माना था और भूल भी गया। भूल नहीं गया था, टाइम मतलब 6 साल में गाइस टाइम नहीं मिला। समय होता तभी आना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आए हैं तो आज दोनों के लिए पूजा दे देंगे। तो मैंने जैसे आप लोग को बताया कि हम लोग का दो मन्नती था, इसलिए हम लोग ने 2 अलग अलग प्रसादी ले लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है दिया, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि बारिश है दे रहा है तो दिया लेके मैं कैसे जाऊँ अंदर तक। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, बारिश होने से क्या हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। इधर मंदिर पे देखिए खड़ा होने का भी जगह नहीं मिल रहा है। और जैसे तैसे करके भाभी लोग भी आए हैं भीग के, देख ही सकते हैं आप लोग। और अभी तक बारिश कंटिन्यू हो ही रहा था। दीपक को मैंने दिया जलाने के लिए, लेकिन उससे नहीं जल रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज़ दे रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे दे दो, मैं जला के देती हूँ। और इधर देखिए रियांश सबको खड़ा करके रखा है क्योंकि उसके पीछे दौड़ना पड़ रहा है। रियांश अभी एक जगह बैठता ही नहीं है। तो इधर मैं अभी दिया जलाने में लगती हूँ, लेकिन मुझसे भी नहीं जल रहा था क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रहा था। तो जैसे तैसे करके हम लोग ने जलाया और फिर हम लोग ने बहुत अच्छे से पूजा वगैरह किया है। तो अच्छा भी लग रहा था मंदिर आके। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी था तो अच्छा लग रहा था। तो आप लोग देख ही सकते हैं अभी भी कंटिन्यू बारिश दे रहा था। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और रियांश को भी हम लोग छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि बारिश दे रहा है बाहर, और इधर अंदर रियांश रह नहीं रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं क्या कर रहा है, बहुत परेशान करके रखा है। और कहीं जाने से बहुत परेशान करता है रियांश, दौड़ा दौड़ा के पागल बना देता है। और किसी चीज़ को छू ना ले इसलिए हम लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि उसको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है। और जितना बार वो बीमार हुआ है, बुखार वगैरह जो भी हुआ था उसको, तो सब कुछ इन्फेक्शन के कारण हुआ था। हम लोग ने टेस्ट वगैरह किया था तो इन्फेक्शन के कारण ही उसका हुआ था। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखती हूँ, लेकिन क्या करें, बच्चा है, हम सभी लोग जानते हैं। हम लोग जितना भी ख्याल रखते तो बच्चा है तो शैतानी करेगा ही। इधर देखिए जैसे बोला जाता है ना कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। और यहाँ पे रियांश मेरा भाई का पर्स दान करने ही वाला था। अगर दीपक नहीं रहता तो कब का दान कर दिया होता। तो इतना बदमाशी करते रहता है। और इधर देखिए कहाँ से एक बकरी पकड़ के लेके आ गया। और ये बकरी मेरे ऊपर चढ़ी जा रहा है क्योंकि मेरे पास फल वगैरह था, तो इसीलिए बकरी को पता था कि इसके पास खाना है तो मैं जाता हूँ, इसीलिए मेरे पास बार बार आ रहा था। तो आप जानते हैं हम लोग ने प्रसादी दिया है तो सब फल था, तो मैं यहाँ पे काट के नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैंने केला खिलाया बस इसको। लेकिन मेरे मन में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे और कुछ देना था, लेकिन मेरे पास तो कुछ था ही नहीं और काटने के लिए भी कुछ सामान ही नहीं था जो मैं इसको खिलाऊं। रियांश को देखे तो थोड़ा भी इसको डर नहीं है, कैसे पकड़ के खींच रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। फिर हम लोग ने सोचा कि बहुत लेट हो गया, घर जाके खाना वगैरह बनाने में बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहुंच गए ढाबा में, क्योंकि आज हम लोग को वेज खाना था। हम लोग पूजा वगैरह करके आए हैं। तो गाइस हम लोग आए ढाबा और फुल फैमिली इधर बैठे हैं, बैठ के अभी इंतजार कर रहे हैं खाने का बेसब्री से। इधर नानी के साथ रियांश। ओ रियांश को मच्छर ने काट दिया है गाइस। ये रो नहीं रहा है, आप लोग मत समझे कि रो रहा है, ये नाटक कर रहा है। एकदम एक्टिंग 110% एक्टिंग चल रहा है। ये देखिए अभी ठीक हो जाएगा।
आज हमने बहुत ही बेसब्री से खाने का इंतज़ार किया है क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया और अभी आता ही होगा क्योंकि हमने ऑर्डर कर ही दिया है। और हम तीनों ने खाया भात और लड़का लोग के साइड में सब ने रोटी खाया और हमको तो रोटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इधर मुझे पहले खाने के लिए बोला है मम्मी ने क्योंकि मम्मी बाद में खाएगी बोल रही थी और ऐसा सोच बस माँ ही रख सकती है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और आज बहुत ज़्यादा बारिश था। ऐसे तो ठीक है कि गर्मी इतना नहीं लगा है, आराम से गए आराम से आए और गर्मी बस नहीं था, लेकिन पूरा जाते समय मेरे एक साइड पूरा बारिश में भीग गया था और वहाँ जाने के बाद फिर थोड़ा बहुत ठीक लगा है। और हम लोग खाना वाना खा के यांश बहुत बीमार पड़ रहा था और ऐसे तो लोगों का बहुत गलत नज़र है इस पर क्योंकि मेरा बेटा पूरा ठीक था, लेकिन जब लोग कुछ कुछ बोल देता है तो बीमार पड़ जाता है। होता ही है, सबके बच्चे के साथ ऐसा होता है। भले ही उनके पास बच्चा रहे खुद का, फिर भी लोगों के बच्चे के ऊपर बहुत गंदा नज़र रहता है लोगों का। तो इसीलिए बीमार पड़ रहा था वो शायद से। और हम लोग गए थे अभी मंदिर में जाके पूजा वगैरह करके आए। तो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइएगा। ऐसे तो छोटा मोटा ब्लॉग था, फिर भी बताइएगा कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।